नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं वैद्य संपत दासगुप्त। आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के रीवा के जयंती कुंज में, जहां पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े वैद्यों एवं उद्यानिकी से जुड़े वन विभाग के अमले तथा कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही तमाम वन विभाग के आला अधिकारी उपस्थित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर पीसी दुबे साहब और डॉक्टर आरपी जोशी जी, डॉक्टर एलएम कुशवाहा जी, डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी, डॉक्टर बीके सिंह जी, साथ ही उपस्थित हैं मुख्य संरक्षक वन संरक्षक राजेश राय जी। आइए जानते हैं आज का मुख्य विषय क्या था और ये कार्यशालाएं क्यों कराई जा रही हैं। आदरणीय राय साहब, आज की कार्यशाला का जो मुख्य विषय था उसमें विंध्य क्षेत्र में जो विलुप्त प्राय वनस्पति प्रजातियां हैं और जो औषधीय प्रजाति के जो वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। और उसका जो उद्देश्य था कि ऐसी प्रजातियों को चिन्हित करना जिनकी तादाद, जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, निरंतर कम होती जा रही है और विलुप्ति के कगार पर है, उनको चिन्हित करना और फिर उसके संवर्धन के संबंध में वन क्षेत्रों में या वन क्षेत्रों के बाहर कृषि भूमि पर कैसे उसको उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है, उनका संवर्धन किया जा सकता है। राय साहब, इस रीवा वृत्त में विशेषकर कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जो विलुप्त प्राय हैं, प्रमुख रूप से जो कि जिनके वंश नष्ट हो रहे हैं, और आज भी कार्यशाला में ऐसी बातें आई होंगी? आज की जो कार्यशाला में इन्हीं मुद्दों को लेकर के, क्योंकि इसमें हमारे स्थानीय रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में वैद्यगण काम करते हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हैं, हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं जो नर्सरियों में अलग अलग प्रजाति के पौधों को तैयार करते हैं, इन सभी को शामिल किया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, पौधे हैं, बीजा है, दहीमन है और इस तरह से अनेकों प्रजातियां हैं जो औषधीय गुण की भी हैं, जिसमें मालकांगनी से लेकर के अकरकरा और भी बहुत सारे प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, उनके कगार पर हैं। उनको चिन्हित करना और उसके बाद उनकी तादाद को बढ़ाने के संबंध में। राय साहब, च्यवनप्राश एक ऐसी दवा है जो कि बहुतायत मात्रा में सबकी जुबान में भी होती है, उसका उपयोग भी हो रहा है, तमाम कंपनियां भी बना रही हैं, लेकिन ऋषभक, जीवक जैसे जो उनमें पड़ने वाले मूल द्रव्य हैं ये विलुप्त हो रही हैं। क्या आपके वन वृत्त में ये दवाएं हैं, उपलब्ध हैं अभी? क्या कुछ आपको ऐसा जानकारी मिली? नहीं, इस संबंध में अभी इसका चिन्हांकन तो नहीं किया गया है, ना ही उसकी कोई ऐसी इन्वेंटरी तैयार है यहाँ पर। दूसरा एक बहुत बड़ा वो है जो कि मतलब कि पुत्र दाता है, संतानोत्पत्ति दाता कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं, देखो उसका सब्स्टिट्यूट जो सफेद भटकैया, जिसको सफेद भटभांड कहते हैं, वो तो उपलब्ध है, लेकिन उसका मूल वो नहीं मिल रहा है। तो उस विषय में ये भी विलुप्त प्रजाति है। यदि हमने भी अभी, मैं हमारे वहां से पचमढ़ी से ला करके अभी 4 वृक्ष हमने लगाए हैं, तो ये सब विलुप्त प्रजातियां हो रही हैं। इनके लिए क्या रोपड़ियों को ऐसा कुछ निर्देशित किया गया है? ये निश्चित रूप से ऐसी प्रजातियां जिनका लोग वैज्ञानिक प्रमाण है कि इनका किस प्रकार का प्रभाव है और किन उपयोग में लिया जा सकता है, ऐसी जो प्रमाणित प्रजातियां हैं
उनके संवर्धन के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और हमारी जो रीवा संभाग प्लस शहडोल संभाग की नर्सरियों में जो उनकी उपलब्धता है हम उनको सुनिश्चित करेंगे। हमारे साथ पीसीसीएफ डॉक्टर पीसी दुबे साहब हैं, जो कि अभी उनका ये देखिए कि अध्ययन के प्रति कितना बड़ा वो है कि पुनः वो अभी इस विषय पे खासकर वन्य जातियों एवं जंगल से उनका क्या संबंध है इस विषय पर शोध कर रहे हैं। आदरणीय पीसी दुबे साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? अभी आप शोध कार्य कर रहे हैं और मैंने जो सुना है कि आप वन्य जातियों, वन्य मतलब कि प्राणियों और वन्य समुदाय के लोग जो है और जंगलों से उनका क्या रिलेशन है, इन विषयों पर शायद आप कर रहे हैं। मैंने पीएचडी रीवा से किया था, रीवा क्षेत्र की जैव विविधता के बारे में, और अभी मैं कर रहा हूँ पोस्ट डॉक्टर। वन और वनवासियों का आपस में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता किस किस प्रकार का है, उनका सांस्कृतिक है, उनके जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है, इस त्यौहार से जुड़ा हुआ है, ऐसे तमाम जीवन की गतिविधियों से कैसे जंगल उनके जीवन में एक अहम हिस्सा रखता है और किस प्रकार से वनवासी जंगल को बचाते रहे हैं उनकी परंपराओं में, इन्हीं के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश के सभी जनजाति के ऊपर काम कर रहा हूँ। मनी दुबे साहब, आपने ही इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा नया रूप दिया है, क्योंकि मैं भी अपने पिताजी के साथ पूज्य श्री शरीफ साहब जी वैद्य जो नाड़ी के प्रख्यात विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनके साथ आता रहा हूँ। आपका भी सानिध्य मिलता रहा मुझे, मैं तो समझता हूँ शायद सन 88 से यह सानिध्य मिलता रहा और आपने बहुत कुछ कार्य किया है। और इस विषय में जो अभी आदरणीय जोशी साहब, आप इस विषय में बहुत ही ज्ञान रख रहे हैं और वर्तमान में आप जैसे आप सप्तधाने पर कार्य कर रहे हैं और ये सब विधाएं विलुप्त हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कृषि महाविद्यालय रीवा में प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। इसके साथ ही साथ मैं धान परियोजना का प्रभारी हूँ और अखिल भारतीय समन्वित लघु धान्य के पॉलिटीन सेंटर का भी प्रभारी हूँ और कई वर्षों से मिलेट्स में काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा कि वर्तमान में कई ऐसी रोग व्याधियाँ हैं जिनका कि निदान लघु धान्य फसलों में अगर हम उनको अपनी दैनिक जीवन शैली में अपना लें तो हम उनका निदान पा सकते हैं। तो इससे जो औषधियाँ हैं वन विभाग की, उनका दोहन कुछ रुकेगा, कुछ हम हल जो है वो, क्योंकि हम बीमार कम होंगे अगर हम लघु धान्य फसलों का सेवन अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे। गेहूं और चावल के स्थान पर अगर हम कुछ स्थान पर कोदो, कुटकी, रागी, सामा, काकून, चीना, बसारा ऐसी फसलें खाएंगे तो निसंदेह हमारा जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में संवर्धन होगा और इसके साथ ही साथ हम अनेकानेक से जो हमारी लाइफ स्टाइल की डिसीजेज हैं उनसे भी बच सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम कोदो खाते हैं तो न केवल हमारी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका कम है और इसके साथ ही साथ ये डायबिटीज होने में भी न होने देने में बहुत सहयोग करेगा। रागी में कैल्शियम सर्वाधिक होता है, जहां 100 ग्राम गेहूं या चावल में 40 से 41 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, वहीं 100 ग्राम रागी के अंदर 366 मिलीग्राम से 244 तक अर्थात लगभग 9 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। और ये कैल्शियम दवाई वाले कैल्शियम से बेहतर होता है क्योंकि ये बायोटिक ओरिजिन का होता है और हम इससे हमारी हड्डी और दांत मजबूत होंगे। इसी प्रकार से कुटकी में और कोदो में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ब्राउन टॉप मिलेट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और जो अभी चर्चा के दौरान, कार्यशाला की चर्चा के दौरान भी एक मैडम ने बताया था, श्रीमती मधुलता कुमारी जी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डीएसटी प्रोजेक्ट में, जो भारत सरकार का परियोजना है कोदो कुटकी पर, उस पर उन्होंने भी जिक्र किया था कि इसके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में इस प्रकार के औषधि तत्व मौजूद हैं जो हमारी एजिंग प्रॉब्लम यानी बुढ़ापा देर से आता है, इसके साथ ही साथ बाल देर से सफेद होते हैं और हमारी जो पेंक्रियाज यानी अग्नाशय और दूसरी चीजें हैं उनसे निकलने वाले जूसेस, पर्टिकुलरली इंसुलिन में बढ़ोतरी होती है जिसकी वजह से डायबिटीज नहीं होती है। धन्यवाद।